किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन और सरसों के भाव के ऊपर। सोयाबीन के किसानों को तो मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोयाबीन का जिसके पास स्टॉक है बहुत मंदे भाव का स्टॉक है और पहले बहुत मंदे भाव थे। उसके चलते सोयाबीन के किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोयाबीन रोजाना 25 और 50 रुपए की बढ़त के साथ बाजार में काम कर रही है। आज भी 50 रुपए तेज है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाला समय सोयाबीन के भाव में पूर्ण रूप से मजबूती दिखाई पड़ती हुई चलता रहेगा। किसी प्रकार के सोयाबीन के भाव में मंदे की कोई गुंजाइश नहीं है, इस बात को आप भूल जाए। जितना समय निकलेगा बाजार मजबूती के साथ चलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। कितनी तेजी बनेगी इस बारे में नहीं कह सकता, परंतु बाजार के अंदर पूरी 2026 के अंदर मजबूती चलेगी। अनेक कारण, जो फसल डैमेज होना, विदेशों में खाद्य तेलों का महंगा होना और सरकार के पास बहुत कम मात्रा में सोयाबीन का स्टॉक होना, है सभी कारण भाव को सहारा देते हुए दिखाई देंगे। हम बात करते हैं सरसों की, क्योंकि सरसों के अंदर चाहे किसान हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग, तेल का धंधा करने वाले कारोबारी हों, तमाम भारी भरकम तेजी और सुपर कमोडिटी की इच्छा रखते थे। परंतु मिलावटी तेल ने जो सरकार के संरक्षण में बिकवाया गया, हर घर घर तक मिलावटी तेल पहुंचाया गया, उसके कारण सरसों के भाव स्टेबल और एक जगह टिके हुए दिखाई दिए। परंतु आज भी भरपूर 80 रुपए की तेजी के साथ सरसों के भाव बोले जा रहे हैं। 10, 20, 50 3-4 दिन में घटती के बाद दोबारा से 80 रुपए का बाउंस बैंक, ये बात साबित कर देता है कि सरसों की वास्तविक रूप से देश में कमी दिखाई दे रही है। एक ढेरी का झूठा प्रचार किया जा रहा है कि नई सरसों आ चुकी। साथियों, वो कौन सा बीज है? अरे वे कौन से किसान का खेत है जहां आज दिसंबर के अंदर भी सरसों निकलती हुई दिखाई दे रही है? साथियों, बहुत भारी भरकम काम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए बाजार को चौतरफा दबाने की कोशिश की जा रही है। सरसों खली की अच्छी डिमांड होने, देश के अंदर सरसों का स्टॉक भारी मात्रा में घटने और सरकार द्वारा इमरजेंसी स्टॉक को बाजार में काट करके तमाम प्रयास करने के बाद भी सरसों के भाव स्टेबल एक जगह टिके हुए दिखाई दिए। 10 और 15 जनवरी तक मान के चलो कि सरसों का सुनहरिया सामने आ जाएगा, क्योंकि आप देश के अंदर बहुत ही कम मात्रा में स्टॉक, लगभग 13 और 14 लाख टन सरसों का स्टॉक बचा है, जो इमरजेंसी स्टॉक से भी कम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कम से कम हमारे देश में 25 और 30 लाख टन सरसों का स्टॉक, जो कैरियर स्टॉक के रूप में हर साल सामने आता है, अब की बार वो दिखाई नहीं दे रहा है। चौतरफा रूप से स्टॉकिस्ट हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकार हो, लाइन खाली करते जा रहे हैं और इस लाइन खाली करने के चलते थोड़ी सी डिमांड यदि बढ़ती है तो 100% सरसों के अंदर भाव बनेंगे, परंतु मंदी कहीं दिखाई नहीं देगी। विदेशों के अंदर खाद्य तेलों के लगातार भाव बढ़ रहे हैं। आज भी एक रिपोर्ट निकल के आई है कि सूरजमुखी तेल के ऊपर 15% की ड्यूटी जो रूस के हिसाब से आई है, यदि वो सही है तो फिर और ज़्यादा महंगा होगा। यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, वहाँ खाद्य तेलों के टैंकरों पर, खाद्य तेलों के स्टोरेजों पर लगातार हमले करके डैमेज किए जाने के समाचार हैं। आयात लगातार प्रभावित हो रहा है, परंतु भारत सरकार अभी से हाथ पैर मारना शुरू कर चुकी है कि कहीं सरसों के भाव नहीं बढ़ जाएं तो कहीं न कहीं से सरसों का तेल ला करके, नकली तेल ला करके भारत में अंदर खड़ा कर दिया जाए। परंतु मुझे लगता है साथियों, अब की बार सरकार की चलने वाली नहीं है, क्योंकि कई कारण सामने आ रहे हैं। आप सभी को पता है कि लंबे समय से हमारे देश में एक बूंद भी बरसात नहीं हुई है जो सरसों की फसल को अच्छा उत्पादन की ओर ले जा सके। राजस्थान के भारी भरकम बहुत बड़े एरिया के अंदर पाला जमना शुरू हो चुका है, फसलें डैमेज हो चुकी हैं, होना शुरू हो चुकी हैं। मरगोजा यानी रूखड़ी की मार बहुत से किसानों को नुकसान कर रही है। इसका साफ और सीधा संकेत है कि 2026 के अंदर आने वाला प्रोडक्शन पिछले साल से कतई बढ़ने के कोई समाचार नहीं होंगे। संपूर्ण जानकारी फरवरी के महीने में दे दी जाएगी, परंतु अब जो अफवाहें बाजार में घुमाई जा रही है कि नई सरसों आ चुके, साथियों 20 मार्च से पहले बाजारों के अंदर कोई सरसों नहीं आएगी। इक्का दुक्का ढेरी ये बाजार को प्रभावित करने के लिए डालते रहेंगे, परंतु नोट कर ले कि 20 मार्च अभी बहुत दूर है और इस दूरी को तय करते करते 21 लाख टन सरसों की जरूरत पड़ेगी। मैं बता देना चाहता हूं, 6 और 7 लाख टन सरसों प्रति महीने की पिड़ाई के रूप में चल रही है। और यह भी स्पष्ट कर दूं
कि 21 लाख टन सरसों हमारे भारत के अंदर किसी भी एजेंसी, किसी भी स्टॉकिस्ट और किसी भी किसान के पास नहीं है। यदि सरकार किसी प्रकार का बाहर से तेल आयात करके देश में नहीं उतारती है, थोड़ी सी भी नकली तेल के ऊपर आरोप लगाकर रोक लगाने का काम करती है, तो मैंने बहुत पहले आपको ये बता दिया था कि सरसों सुपर कमोडिटी बन सकती है। परंतु यदि सरकार अपने पैर छोड़ करके सरसों के भाव को दबा करके नकली तेल जनता को खिलाने का काम करेगी या विदेशों से तेल उतारने का काम करेगी, तो फिर भी साथियों सरसों के अंदर मंदी नहीं दिखाई देगी। 10 जनवरी तक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इन भावों से टूटने का कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। हाँ, 1-2 दिन 10-20 रुपए टूट सकती है, परंतु जो 3 दिन में 25-25 रुपए टूटी, आज सलोनी 80 रुपए बढ़ गई। कच्ची घानी तेल के भाव ठीक है, डिमांड ठीक है, टोटली सुनहरी है, सामने फंडामेंटल मजबूती की ओर काम कर रहे हैं। बेचना रखना आपका काम है। परंतु मैं स्पष्ट तौर पर यह बता दूं कि शुरू से लेकर आज तक मैंने सरसों के भाव में मजबूती की जो बात कही वो सच्ची और सटीक साबित हुई है और पूरे सीजन में मजबूती चली है। कुछ किसानों ने अपनी सरसों निकालते ही बाजार में काट दिया, उन किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें 5,51 रुपए के भाव मिले। परंतु आज मौके पर मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत से किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, बहुत से धन्यवाद भी कर रहे हैं और वो जानकारी जो मिली उनका फायदा भी उठा रहे हैं कि किसानों ने 6500 और 6600 रुपए में सरसों अपने बाजार में काटी, जो एमएसपी से 500-600 रुपए ऊपर थी। परंतु मैंने प्रयास किया, आपसे निवेदन किया कि मेरा एक एक वीडियो हमारा किसान हित में चलाया जा रहा प्रोग्राम, जागरूकता मिशन के रूप में चलाया जा रहा है, ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके किसान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें, ताकि विदेशों के आने वाले तेल पर रोक लगाई जा सके और मिलावटी तेलों पर छापेमारी करके उनकी भी रोक लगाई जा सके। परंतु साथियों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि किसानों ने, व्यापारियों ने इस बात का समर्थन नहीं किया, वीडियो शेयर नहीं किए, सरकार तक आवाज़ पहुंची नहीं, आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाई नहीं, जिसका खामियाजा हमें ये मिला कि कम से कम 1000 रुपये क्विंटल के भाव हमें कम मिले। क्योंकि मैं चाहता था कि 8000 रुपये सरसों मंडियों में बिकनी चाहिए, परंतु बिक नहीं सकी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी एकता नहीं थी, ना ही व्यापारी एक था, ना किसान एक था, ना देश के अंदर सरसों ऊपर काम करने वाले कारोबारी एक थे। और एकता न होने के कारण फूट डालो राज करो की नीति को कामयाब करते हुए सरसों के भाव को दबाया गया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, एक किसान होने के नाते किसानी खेती को बचाने के लिए, किसानी खेती के साथ जुड़े उद्योग धंधों को बचाने के लिए लगातार इस जागरूकता रूपी मिशन के रूप में यूट्यूब के ऊपर एक चैनल चलाया जा रहा है। उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके इस आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करें, ताकि धरातल की सच्चाई सरकार को मालूम हो सके। सरकार के पास जो रिपोर्टें जा रही हैं, क्लियर झूठी रिपोर्टें जा रही हैं, सच्चाई बताने वाला कोई नहीं। आज ये कहते हैं 84 लाख हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई है, उसको ये 1,30,00,000 हेक्टेयर का डाटा सरकार को दे रहे हैं। इतना बड़ा झूठ देश के अंदर चल रहा है। इस बात पर साथियों विचार करना पड़ेगा, एकता का परिचय देना पड़ेगा, एक एक बात की जानकारी दिल्ली की सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जाकर के अफवाहों को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। वरना अफवाहें चलेंगी, किसान को नुकसान होगा, भाव दबाए जाएंगे, क्योंकि सच्चाई के साथ देने वाले बहुत कम किसान, व्यापारी और उद्योगपति दिखाई देने वाले हैं। ये मुझे पता चल चुका है कि शेयर करके दिल्ली तक पहुंचाने का काम बहुत कम हो रहा है, नुकसान उठाया जा रहा है, परंतु हर बात को झूठा समझा जा रहा है। मैंने आपको ग्वार में कहा था तेजी बनेगी, बनी, सरसों में कहा था बनेगी, बनी, मूंग में कहा था बनी। जिस चीज में मैंने ये बात बताई कि फंडामेंटल मजबूत है, मिलावटखोरों के ऊपर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाओ और सरकार को जगाओ, क्योंकि सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। जब तक आप नहीं बोलोगे सुनाई नहीं होगी। इसलिए साथियों मेरा विनय निवेदन है, आप देश के अंदर बिकने वाले सरसों के मिलावटी तेल को रोकने के लिए इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचा करके किसान हित में 4 कदम आगे बढ़ के काम करें, ताकि मिलावटी तेल पर रोक लगा करके शुद्ध सरसों का तेल हमारी भारतीय जनता को खिलाया जा सके। और हाँ, हर एक किसान को सरसों, सोयाबीन, जितने भी तिलहन की बिजाई करने वाले किसान हैं उनसे ठीक और समय पर भाव मिल सकें। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि आप इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस लेकर के आगे से आगे शेयर करने का काम करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।